हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग औसत का टॉपिक 5 पढ़ेंगे। टॉपिक 5 में कुछ बातें आप लोग को समझाता हूं कि 4 लोग हैं, ए बी सी डी, ठीक है। 4 लोग हैं जिसमें से प्रथम 3 का औसत, तो प्रथम 3 कौन होगा? ए बी सी 35 है, तो टोटल मान हो जाएगा 35 गुने 3 यानी 35 3 105। औसत 35 है तो तीनों का योग कितना होगा? 105 ही ना। 35 3 105। अंतिम तीनों का औसत 37 है। तो अंतिम 3 कौन हुआ? बी सी डी, जिनका औसत 37 है। तो टोटल मान हो जाएगा 37 गुने 3, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 3 9 2 11, यही आएगा ना। 30 3 90 7 21 90 21 111, ठीक है। तो हम इस तरह से इसको निकाल लेंगे। घटा दीजिए, घटा दिए, ई कट जाएगा, ई कट जाएगा, तो ए माइनस डी बचेगा। डी माइनस में है, अब बराबर यहाँ पर क्या बचेगा? तो 6 बचेगा, -6। 111 में से 105 गया तो -6 ही बचेगा ना। समझ में आ रही है ये बात? अब मान लीजिए कहता कि पहले बच्चे का प्राप्तांक है 29, तो पहले बच्चे का अगर 29 है तो पूछेगा कि अंतिम बच्चे का कितना है। तो डी को इधर कर लेंगे, 6 को उधर कर लेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 6 उधर जाके प्लस, तो 29 और 6 35। या फिर इस तरह से कह दे कि अंतिम बच्चे का यदि 20 है, अंतिम बच्चे का 20 नहीं 41 है, मान लीजिए अंतिम बच्चे का 41 है, तो प्रथम बच्चे का क्या है? तो a माइनस 41 बराबर -6, तो a बराबर 41 उधर प्लस में इधर -6, तो कितना आ जाएगा? 35, ठीक है। समझ में आ रही है बात? किस तरह से आपको कह सकता है। इसी में कहता कि सप्ताह के 3 दिन का तापमान, सोम मंगल बुध का औसत तापमान 35 है, 35 डिग्री सी। इसी में कहता कि सप्ताह के 3 दिन का औसत तापमान 35 डिग्री है। तो 3 दिन सोम मंगल बुध है, ठीक। तो 35 गुने 3 105। अब कहेगा कि मंगल बुध बृहस्पति, ये था सोम मंगल बुध, ये है मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 37 डिग्री सी है। तो टोटल मान 37 गुने 3 होता। तो इस तरह से निकाल देते, तो ये सोम बच जाता, ये मंगल बुध बृहस्पति बच जाता, अब -6 आ जाता। तो इसमें से अगर बृहस्पति का तापमान दे देता तो सोमवार का तापमान नहीं निकलता। इस तरह कहेगा कि किसी सप्ताह के 4 दिन, सोम माने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, सोम मंगल बुध और बृहस्पति 4 दिन का औसत तापमान, सोम मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 27 डिग्री सी है। 27 गुने 4 108 आ जाता। अब मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मंगल माने ट्यूसडे, बुध वेडनेसडे, बृहस्पति थर्सडे और शुक्र फ्राइडे का औसत तापमान 30 डिग्री सी है। तो 30 गुने 4 होता तो 120। अब इस तरह से घटाते, इसको यदि घटा लेते तो ये कट जाता, तो बच जाता मंडे माइनस फ्राइडे, अब बराबर -12। अब अगर फ्राइडे का मान दे देगा तो मंडे का निकल जाएगा, मंडे का दे देगा तो फ्राइडे का निकल जाएगा ना। कि मान लीजिए कि फ्राइडे का तापमान दे दिया 17 डिग्री, फ्राइडे का तापमान दे दिया आपको 37 डिग्री, तो मंडे -37 बराबर -12, तो मंडे अब बराबर आ जाएगा -12 प्लस 37, तो इस तरह से आ जाएगा 25 डिग्री। तो मंडे का तापमान कितना आया? 25। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक समझने में मेरे समझ से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब मंडे का 25 आ गया। मान लीजिए आपसे कभी पूछ दिया कि मंगल बुध बृहस्पति के तापमान का औसत क्या होगा, तो मंगल बुध बृहस्पति ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे के
औसत तापमान क्या होगा पूछ रहा है। तो मेरे पास तो था मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, सोम मंगल बुध बृहस्पति का कुल योग था 108। 108 था ना। इसमें से मंडे के जगह पर 25 रख देंगे तब बच जाएगा ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंगल बुध बृहस्पति, इसी का तो औसत पूछ रहा है। तो इसका अगर 25 दे दिया तो 25 इधर घटा लेंगे तो 108 में से 25 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गया 3, 10 में से 2 गया 8, 83। अब तीनों का औसत पूछ रहा है, तो जब औसत पूछ रहा है तो क्या करेंगे, 83 में 3 से भाग दे देंगे जो आ जाए, 27.2/3, इतना ही ना आएगा। तो कुछ भी पूछेगा तो बतला देंगे, मतलब इससे रिलेटेड। समझ में आ रही है बात। अब इस पे प्रश्न पे चलते हैं। चूड़ी मजा न देगी, कंगन मजा न देगा, तेरे बगैर साजन सावन मजा न देगा, चूड़ी हो समझा रही हूँ तुझको, बाबुल से मांग ले मुझको। देखिए प्रश्न है कि सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 36 डिग्री सी है। सोमवार अर्थात मंडे, मंगलवार अर्थात ट्यूसडे, बुधवार अर्थात वेडनेसडे का औसत तापमान है 36। तो टोटल मान कितना होगा, 36 × 3, 36 × 108, 30 × 90, 36 18, 90 18 108। अब कह रहा है मंगल बुध एवं गुरुवार का औसत तापमान 38 डिग्री सी है। मंगल यानी ट्यूसडे, बुध वेडनेसडे, गुरुवार थर्सडे का औसत तापमान 38 डिग्री सी है। तो टोटल मान 38 × 3 होगा। तो 30 × 90, 8 × 24, 90 या 24 114, 8 × 24 के 4 हासिल 2 3 9 2 11। यदि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सी था तो सोमवार का तापमान कितना था। गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सी दे दिया। पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये कर जाएगा ये कर जाएगा। तो मंडे माइनस, ये तो माइनस में बचेगा थर्सडे, बराबर ये माइनस, तो 8 6 14 -6 आ गया। अब आपको प्रश्न में कह रहा है कि गुरुवार का तापमान 37 डिग्री सी है। तो गुरुवार मतलब थर्सडे, तो इस 37 दे दिया। तो मंडे माइनस 37 बराबर -6। तो मंडे बराबर आ जाएगा 37 - 6 तो 31 डिग्री सी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो मंडे का पूछ रहा था तो मंडे का आ गया। यदि इसी प्रश्न में आपको कहता कि ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत क्या होगा, तो 31 यहाँ पर रख देते। समझिएगा बात को कि यदि ट्यूसडे और वेडनेसडे का औसत पूछता तो क्या करते कि मंडे प्लस ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे का कुल योग 108 है। इसका 31 आ गया तो 31 इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में। तो ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे बराबर 108 - 31 हो जाता। तो ये आ जाता 8 में से 1 गया 7, 10 में से 3 गया 7, 77। अब दोनों का औसत पूछता अगर तो क्या करते, औसत बराबर हो जाता 77। कितना दिन का, 2 दिन का है ना योग 77, 2 दिन का योग 77 है। तो औसत के लिए 2 से भाग दे देते तो आ जाता 2 × 6, 1 7, 8 × 16, 38.5 डिग्री सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मिटा दूं ना, समझ में आ रही है बात सारी। जो न आती तू मेरी जिंदगी में, जो न आती तू मेरी जिंदगी में, ना लिकर होती ना फिकर होती।
खसी स्वीट तो नथी जिंदगी, खसी स्वीट तो नथी जिंदगी, पर कम से कम नहीं बिटर होती। देखिए प्रश्न है, सोम मंगल बुध और बृहस्पति का औसत तापमान 60 डिग्री सी है। सोम मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान है 60 डिग्री सी। तो 4 दिन का है तो 6 चौक 24 240 डिग्री टोटल योग आ जाएगा। 4 दिन का औसत है 60, इसका मतलब चारों दिन 60-60 होता तो 6 चौक 24 240 डिग्री होता। फिर कह रहा है मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान 63 डिग्री सी है। मंगल बुध बृहस्पति शुक्र का औसत तापमान 63 है, तो टोटल मान 63 गुने 4, तो 6 चौक 24 और 4 3 12, 240 और 12 252 आ जाएगा। इसको घटा लीजिए, ढिचक्यां ये बच गया सोम माइनस शुक्र बराबर -12। अब इसमें कह रहा है, बहुत प्यारा प्रश्न है कि सोम माइनस शुक्र तो आ गया -12, इतना तक तो आप सॉल्व कर ही लीजिएगा आराम से। अब कह रहा है कि सोम और शुक्र के तापमान का योग 138 डिग्री है। सोम प्लस शुक्र का योग है 138, ठीक है। ये दोनों का अंतर आया -12, योग दे दिया 138, घटा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। तो पूछ किसका रहा है, यह ध्यान देते हुए बनाना है। तो आपसे पूछ रहा है कि शुक्रवार का तापमान कितना होगा, तो शुक्रवार का पूछ रहा है तो ऐसा करते हैं, सोम को घटा लेते हैं, एक कट गया तो -2 गुने शुक्र -2 गुने शुक्र बराबर ये कितना आ जाएगा, -138 और 12 150, माइनस से माइनस खत्म और 2 से 75। तो शुक्रवार का तापमान कितना आया, शुक्र का आ गया 75 डिग्री सी। क्लियर है। अगर पूछ देता कि मंगल बुध बृहस्पति का औसत क्या होगा, तो शुक्र का मान यहाँ रखते, शुक्र का मान यहाँ रख लेते, इधर प्लस में तो इधर घटा लेते, 252 में से 75 घटाते, और 3 दिन का औसत पूछ रहा है तो 3 से फिर भाग दे देते। फिर से समझिए, अगर मंगल बुध बृहस्पति का औसत पूछ देता, मंगल बुध बृहस्पति का औसत पूछता तो शुक्र का मान यहाँ रखते, शुक्र इधर घटा लेते, 252 में से 75 घट जाता, जो भी आता घट के, और 3 दिन का औसत पूछ रहा है तो 3 से भाग दे देते। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, शुक्रवार शनिवार तथा रविवार का औसत तापमान 37 डिग्री सी है। कौन कौन दिन है जी? शुक्र शनि रवि का औसत है 37 डिग्री सी। तो 37 गुने 3, 30 3 90, 7 21, 90 21 111। फिर कह रहा है शनि रवि या सोम का औसत तापमान 34 डिग्री सी है। शनि रवि और सोम का औसत तापमान है 34, तो टोटल मान 34 गुने 3, 30 3 90, 4 3 12, 90 12 102। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं पहले, उसके बाद आगे प्रश्न पढ़ेंगे। इस तरह से इसको सॉल्व किए, ढिस्क्यों, तो ये बच गया क्या, शुक्र माइनस सोम बराबर 9, यही बचेगा ना। अब कह रहा है इसमें कि शुक्र तथा सोम के तापमान में 5:4 का अनुपात। अब क्या किया है, दोनों का रेशियो दे दिया कि शुक्र अनुपात सोम
का मान है 5:4। यही कह रहा है ना, शुक्र तथा सोम के तापमान में 5:4 का अनुपात है। तो माना कि 5x डिग्री रहा होगा, ये 4x डिग्री रहा होगा, तो ये हो गया 5x - 4x बराबर 9। तो x बराबर आ गया 9। अब x का मान आ गया तो शुक्र का कितना हो जाएगा, 9×5 = 45, और सोम का कितना हो जाएगा, 9×4 = 36। तो शुक्र सोम दोनों का आ गया। ठीक है, अब कह रहा है, इसमें पूछ रहा है कि शनि और रवि का औसत क्या होगा। शनि और रवि का औसत पूछ रहा है, इस शनिया रविया के औसत पूछ रहा है। तो शनि जी और रवि जी का औसत निकालने के लिए शुक्र जी को उधर घटाना पड़ेगा। तो शनि प्लस रवि बराबर हो जाएगा 111 माइनस शुक्र। ये कहाँ से आया, ई दोनों का निकालने के लिए अगर योग दोनों का निकल गया तो 2 से भाग दे देंगे तो औसत आ जाएगा। तो शुक्र का मान यहाँ रखेंगे, तो शुक्र इधर प्लस में तो उधर जाके माइनस में, तो 111 माइनस शुक्र हो गया। तो ये आ गया 111 माइनस शुक्र का मान 45। घटा लो, 10 से 11 में से 5 गया 6, और 10 में से 4 गया 6, 66। तो दोनों का योग आया 66। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों औसत कितना आ जाएगा, 66/2 यानी 33। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हम पढ़ा रहे अकेले या पढ़ रहे अकेले, मजा आ रहा है। आ रहा है मजा? नहीं, नहीं मजा आ रहा है कसम से। क्या करें, आप भी अकेले पढ़ रहे हैं, हम भी अकेले पढ़ा रहे हैं। इस तरह से ज़िंदगी कट रही है, कब तक इस तरह से कटेगी। और मेरा मन तो बिल्कुल नहीं लगता है, क्योंकि जब क्लास चलता है तो बच्चों के साथ रहना, उनसे बातें करना, उनके बारे में कुछ जानना, उनको कुछ बतलाना, तो 5-6 घंटा तो कैसे कट जाता था पता ही नहीं चलता था। चलिए, इस लॉकडाउन में आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहें। भगवान आपको सफलता ज़रूर दें। आप सफल हों, सफल तब हो पाइएगा जब मेहनत कीजिएगा। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो जो लोग इस छुट्टी के दरमियान रेगुलर मेहनत किए होंगे वो सफलता की ओर जरूर जाएंगे। और जो लोग ऐसे ही बिता रहे होंगे, टाइम को पास कर रहे होंगे, बस क्लास की पढ़ाई को पढ़ाई समझते होंगे, तो उन लोग के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो जो लोग टाइम पास कर रहे थे उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पढ़ाई की तरफ लौट जाइए। जीना इसी के साथ है, कोरोना के साथ ही जीना है। ठीक है, ख़त्म होने वाला नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो कह रहा है कि 4 संख्याओं में से प्रथम 3 संख्याओं का औसत 25 है। तो 4 संख्या है, ABCD 4 संख्या मान लेते हैं, ABCD। तो प्रथम 3 का औसत 25 है, यानी A + B + C, इनका औसत 25 है। तो टोटल मान 25 × 3, 25 × 3 = 75। एवं अंतिम 3 का औसत 20 है। अंतिम 3 कौन हो जाएगा, BCD। तो BCD का औसत है 20, तो 20 × 3 = 60 हो जाएगा ना। इस तरह से इसको घटा देंगे तो ये आ जाएगा A - D बराबर 15। अब करें, यदि प्रथम संख्या 29 है तो अंतिम संख्या क्या है। तो प्रथम संख्या A बराबर 29 है, तो अंतिम संख्या पूछ रहा है। D को इधर फेंक दीजिए, 15 को उधर फेंक लीजिए, तो D बराबर आ जाएगा 29 में से 15 घटेगा तो 14, है ना। तो इस तरह से
निकाल लीजिएगा। अब इसमें नेक्स्ट प्रश्न देखिए। ये सब तो आसान है, आपको ऐसे टॉपिक पढ़ाने से पहले भी इसको समझा चुके हैं। देखिए अब इसमें है एक प्रश्न, और बहुत प्यारा प्रश्न है कि 9 जनवरी से लेकर 16 जनवरी तक दैनिक औसत तापमान 38.6 है। 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी इस तरह से लेकर 16 जनवरी तक का औसत तापमान है 38.6। ठीक है, तो कितना दिन हुआ? 9 जनवरी से 16 जनवरी, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, तो 5 या 3 8 हो गया। तो औसत है इतना, तो टोटल मान इतना गुनी 8, तो 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 8 64 4 68 के 8 हासिल 6, 8 3 24 6 30, दशमलव एक अंक बाद देना है। 8 6 48 के 8 हासिल 4, 8 8 64 4 68 के 8 हासिल 6, 8 3 24 6 30। ठीक है, अब फिर कह रहा है इसमें 17 जनवरी, 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी तक का दैनिक औसत तापमान 39.6 है। तो 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी इस तरह से 16 जनवरी, 17 जनवरी तक का औसत तापमान है 39.1। तो टोटल मान कितना हो जाएगा? ये भी 8 दिन होगा। 9 से 16 तक 8 है ना, तो 10 से 17 तक 17 हो गया। यहाँ पे माफ कर दिया, गलती हो गई है ना। तो 10 जनवरी से 17 जनवरी तक का औसत तापमान 39.1 है। तो टोटल मान कितना हो जाएगा? 8 × 8, 8 9 72 के 2 हासिल 7, 8 3 24 और 7 31। अब इसको घटा लीजिए, घटाइए, माइनस 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 माइनस, ढिसक्याओं। अच्छा, ये 11 के बाद 12 भी रहा होगा तो ये भी कट जाएगा। ये 16 तो है, तो ये तक कटवे करेगा। तो ये आ गया आपका 9 जनवरी यहाँ बच गया, आई 17 जनवरी बच गया, आई बराबर आ गया घट के -4। 8 में से 8 गया 0, 10 2 12 में से 8 गया 4, -4। अब इसमें कहत है यदि 9 जनवरी का तापमान 34.6 है, 9 जनवरी का है 34.6, तो पूछ रहा है 9 जनवरी का है 34.6 डिग्री, तो 17 जनवरी का पूछ रहा है। देखिए यह एक डेट है, संख्या नहीं है कि आप घटा लीजिएगा, एक डेट है 9 जनवरी का 17 जनवरी का। लड़का क्या करेगा कि 9 जनवरी में से 17 जनवरी का -8 जनवरी, ऐसा करने से तो गलत हो जाएगा। जे का मान, जनवरी का मान निकालने के लिए कह रहा है। ये जो है 9 जनवरी में से 17 जनवरी नहीं घटेगा, इसका मान रखेंगे या 17 जनवरी का निकालेंगे। 17 जनवरी को उधर फेंक दीजिए, अब -4 को इधर फेंक लीजिए, तो 17 जनवरी उधर जाके प्लस, -4 इधर आके प्लस, तो 34 और 4 38.6 आ जाएगा। 17 जनवरी का तापमान कितना? 38.6 डिग्री सी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की जय।